अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इलेक्शन कमीशन के हक़ में एक बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज़ ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला जारी किया है। इस फ़ैसले में क्या कहा गया है इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा अहम मामला है आर्टिकल 63A के हवाले से हंगामा खेज़ केस की समाअत आज होगी और इस केस में क्या मुमकिन तौर के ऊपर हो सकता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपसे शेयर करते हैं। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के ऊपर डिस्प्यूट था बिटवीन इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट। दिलचस्प बात यह है कि ये डिस्प्यूट और किसी सूबे की हद तक इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं आया, लेकिन पंजाब की हद तक ये मामला उस वक्त कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनके दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक तनाज़ा ये सामने आया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स लगाने का इख्तियार हमारा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये इख्तियार हमारा है। इस मामले के ऊपर एक जजमेंट दिया गया सिंगल रुकनी बेंच का जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से। उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस पर समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुशावरत करके इस मामले का कोई हल निकालें। उस वक्त मलिक शहजाद अहमद सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो चुके थे और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट होने का जो मामला था उसका प्रोसेस अभी चल रहा था। फिर जब प्रोसेस मुकम्मल हुआ, बामायनी मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद ये तय हुआ कि 4 सिटिंग जजेस पंजाब में जो अपॉइंट होंगे वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनके नाम दिए और 4 रिटायर्ड जजेस जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएगा। अब जो 4 रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है वो इख्तियार पार्लियामेंट ने हाल ही में एक कानून बनाते हुए ये इख्तियार दिया था इलेक्शन कमीशन को कि वो रिटायर्ड जजेस भी अपॉइंट कर सकता है। और फिर यूँ ये कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ये मुशावरत के बाद ये नतीजा निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पंजाब के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है इसको फौरी तौर के ऊपर फ़ाइल किया जाए। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एतराज़ था और वो एतराज़ ये था कि पार्लियामेंट ने जिस कानून के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि रिटायर्ड जजेस भी अपॉइंट हो सकते हैं, इस लॉ को हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि उस कानून के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन ना दे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने इस बात से इत्तेफाक किया और ये कहा कि हम जो कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज है हम उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे। और फिर यूँ इसका फ़ैसला महफूज किया गया जो आज सुनाया गया है। अब जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें एक तो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का 12 जून 2024 का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया है और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मंजूर की गई है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है इसको अदालती नज़ीर के तौर के ऊपर पेश ना किया जा सके, इसलिए हम इसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इस फैसले जो फ़ैसला दिया गया है इससे इत्तफाक किया है, यानी ये 5-0 का फ़ैसला है। 5 जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मंजूर की है, लेकिन इन 2 जज साहिबान ने जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इजाफ़ी नोट्स तहरीर किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि जब तनाज़ा आइनी इदारों के माबैन हो तो इसके लिए मोहतात रवैया अपनाया जाना चाहिए और आइनी इदारों के माबैन तनाज़ा पर मोहतात रवैया अपनाने का ये जो फ़ैसला है ये भी 5 जजेस का मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत के दौरान ये भी कहा था कि इस मामले के ऊपर अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मज़ीद भी अगर बढ़ाने पड़ें तो वो बढ़ाए जा सकते हैं। डिटेल रीजनिंग अभी आना इसकी बाकी है और उसमें इस हवाले से तफसील से आपको बताएंगे कि डिटेल रीजनिंग में मज़ीद क्या कहा गया है और बिलखसूस 2 जज साहिबान के जो इजाफी नोट्स हैं उसमें क्या क्या कहा गया है। चलते हैं दूसरे मामले के ऊपर और ये मामला है आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से
ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने अक्सरियती फ़ैसला दिया था, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी अपीलें आज उनके ऊपर समाअत होने जा रही है। ये बड़ी हंगामा खेज़ समाअत इसलिए होगी कि जो बेंच बना है ये जजेस कमेटी ने बनाया और जजेस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई सदारती ऑर्डिनेंस के बाद। सदारती ऑर्डिनेंस में जस्टिस मुनीब अख्तर को आउट किया गया और फिर उसके अलावा उस ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसमें शामिल हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसके ऊपर हम डिटेल में आपसे बता चुके हैं। मज़ीद अगर बैकग्राउंड दोबारा बताया तो फिर यह शिकायत आपकी जानिब से की जाती है कि जी रिपीट की जा रही हैं बातें, तो इसलिए हम उस पूरे पोर्शन को स्किप करते हैं। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इसके अलावा जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 4 जजेस होंगे और उनके सरबराह हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा। जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल को इस बेंच में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि अब इस वक्त वो हेड-ऑफ जज हैं, लेकिन जो मेन केस था उसमें उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था उन्होंने और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि किसी पार्लियामेंटेरियन का कास्ट करदा वोट शुमार ना करना, ये आइन में ऐसा नहीं लिखा हुआ। और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले के ज़रिए अगर ये चीज़ ऐड कर रही है अब, तो ये ऐसे ही है जैसे आइन में वो अल्फाज शामिल कर दिए जाएँ जो आइन का हिस्सा ही ना हों। इसलिए इन 2 जज साहिबान ने इख्तलाफ किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर, साबिक़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और इजाज़ुल एहसन, इन 3 जजेस ने न सिर्फ ये कहा था कि डिफेक्शन क्लॉज होगी, बल्कि उसके साथ साथ 63A का हवाले से कहा था कि जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देगा, जो रुकन मुनहरिफ हो जाएगा, उसका कास्ट करदा वोट शुमार भी नहीं होगा। और ये सवाल भी PTI ने जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा था उसमें ये पूछा गया था कि 63A के तहत अगर कोई रुकन मुनहरिफ हो जाता है तो उसकी नाअहली क्या ताहयात हो सकती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला पार्लियामेंट को भेजा था कि पार्लियामेंट खुद इस मामले को तय करे और देखे कि क्या इसकी डिस्क्वालिफिकेशन की मियाद क्या होगी। ये अलग बात कि पार्लियामेंट ने इस हवाले से कोई कानून नहीं बनाई। पार्लियामेंट की मर्ज़ी है, वो चाहे तो कानून बनाए चाहे तो ना बनाए। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी फ़ैसले में या एक रेफरेंस में किसी पूछे गए सवाल के ऊपर पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आप ये कानून बनाएं या ये असूल तय करें। तो अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 11:30 बजे इस केस पर समाअत करेगा। क्या जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच से उठ जाएंगे या वो बेंच में रह के अपना इख्तलाफ जो है वो करते रहेंगे? ये बहुत अहम मामला है और इस केस को काफ़ी अहमियत का हामिल इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि इस केस के हवाले से माजी में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद होती रही है। ये वही फ़ैसला है जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की पंजाब में बनी हुई हुकूमत तब्दील हो गई थी और वज़ारत आला चौधरी परवेज़ इलाही के पास चली गई थी, क्योंकि उस वक्त भी कुछ मेंबरान ने वोट दिया था। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन में उस फैसले के तनाजुर में रेफरेंस दायर हो गया और फिर ये कहा गया जी कि ये वोट जो है ये शुमार नहीं होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। और यूँ हमज़ा शहबाज जो कि CM वज़ीर आला थे, उनकी बनी हुई हुकूमत यूँ ख़त्म हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो दोबारा वज़ीर आला बन गए थे। तो काफ़ी अहम ये केस है, बड़ी हंगामा खेज़ समाअत भी हो सकती है। इसमें क्या इख्तलाफात जजेस के दरमियान मज़ीद आएंगे? ये 5 जजेस में से सिर्फ एक इख्तलाफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का आएगा या मज़ीद भी कुछ इख्तलाफात आ सकते हैं? ये बहुत अहम मामला है। तो इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।